स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब, और हमारे गांव के असुल गांव के सभी मेरे मामू लोग, सभी तमाम जो यहाँ पर जनता बैठी है, बहने, सभी भाई, मैं सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ यहाँ पर। और आप सबको जो यहाँ पर आए, मैं इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं मेरी शुरुआत बताता हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई 2013 से मजलिस में। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान MBA ग्रेजुएट, मैं वालू MIDC में काम करता था। मैं एज HR मैनेजर बोल के मैं वहाँ पर काम करता था। आज जो साथ मेरे जो बच्चे थे MBA के, वो आज 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी वहाँ पर वो उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन साहब ने एक अपील की है कि पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और क़यादत को मजबूत करो। तो हमने उनकी आवाज को सुना और लब्बे कहा, और हम 2013 से हर्सुल परिसर में मजलिस का झंडा उठाए हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर जब इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे और उसके बाद खासदार बने, पूरे 10 साल के कार्यकाल में हमने तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 करोड़ रुपए के काम किए हैं। हर गली, जितने भी मस्जिद है यहाँ पर, कम से कम 7-8 मस्जिदों के रोड, और बेरीबाग में तकरीबन पूरे ऑलमोस्ट रोड इम्तियाज जलील साहब ने किए। जहांगीर कॉलोनी में किए, सैदा कॉलोनी में किए, ये तमाम एरियो में इम्तियाज जलील साहब ने हमको बहुत साथ दिया। और फुलेनगर में भी किए, यासीन नगर में भी, हरसुल में आगे न पूरे। और मैं साहब ने जो मेरे पर जो जिम्मेदारी डाले हैं, साहब ने, मैं देखो एक गरीब घर का बच्चा हूँ, आप सबको पता है मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। साहब ने मुझ पर जो है एक जिम्मेदारी दी है, एक टिकट दिया मेरे को, और साहब ने उनका काम कर दिए। बस मैं आप लोगों से इतनी अपील करूंगा कि मेरी गाड़ी बस आपके एक धक्के की मोहताज है। आप एक धक्का लगा देंगे, मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। और मैं आप तमाम लोगों का, जितने भी लोग सब यहाँ पर आए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों के सब साहब, आपको भी मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि प्रभाग नंबर 1 में, जिसमें यूनुस पटेल साहब की बेटी जीनत पटेल, ओपन कैटेगरी से मैं खुद अजहर पठान, SC कैटेगरी से अशरफ हिराड़े, ST कैटेगरी से हमारी बहन विजय सिंह ताई, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है कैंडिडेट। मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पोलिंग बूथ में जाएंगे, जब जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर 4 मशीनें मिलेंगी। 4 मशीनें में आपको वहाँ पर कैंडिडेट के नाम नंबर नहीं देखना है। 4 मशीनों में आपको देखना है सिर्फ पतंग कहाँ पर है, वो पतंग का बटन देखना है और उसको दबाना है। ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, कितने नंबर पे है, क्या है। आप सब लोगों को ये देखना है कि कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है और इम्तियाज जलील साहब है। आपको बस ये देखना है। और 4 मशीनों में पतंग रहेंगे। ये देखिए, देखो ही मत, अभी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जो पैनल है उनका तो पहले तो लंगड़ा पैनल है, एक कैंडिडेट उनके पास में है ही नहीं। पैनल के इलेक्शन में ये होता है कि पूरे पैनल के लिए वोट मांगे जाते हैं, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे एक वोट दे दो। इसका मतलब तुम जिसके तुमको पार्टी ने टिकट दिया, कांग्रेस ने, तुम उसके साथ में गद्दारी कर रहे और लोगों को ये बेवकूफ बना रहे। क्या मुझे एक वोट दे दो, बोल रहे, बाकी 3 वोट पतंग को दो, ऐसा बोल रहे। इनके ऊपर तो उनके पक्ष ने पहले कार्रवाई करना चाहिए, कांग्रेस पक्ष ने पहले इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्या तू अकेला कैसा वोट मांग रहे है बोल के। ये लोग जो आए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खासदार इलेक्शन के टाइम में और आमदार इलेक्शन के टाइम में खासदार साहब को जो लोगों ने हराने का काम किए थे, जो लोगों ने कौम के साथ में धोखा किए थे, ये वही टाइप के लोग हैं जो आज यहाँ पर घूम रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, जो भूले भटके लोग हैं, अपने गरीब मुसलमान दलित भाई, इनको ये लोग बहका रहे हैं एक वोट मांगकर। ये बहका रहे हैं उनको कि एक वोट दे दो बोल के। अब एक्चुअली मसला ये है उसमें कि वो जो वोट मांग रहे हैं, वो वोट की मशीन मेरी है। 4 नंबर जो मशीन रहेंगी ड की, वो मशीन मेरी है। ये उसमें वोट मांग रहे हैं कि एक मेरे को दो, बाकी से इधर दो। तो ये लोगों के ऊपर तो मैं कांग्रेस पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंडिडेट के ऊपर पहले कार्रवाई करो। ये एक वोट कैसे मांग रहा है बोल के। जैसे हमारा पैनल में हम सब लोग 4 लोगों के वोट मांग रहे हैं। पैनल के इलेक्शन में यही होता है कि 4 लोगों के वोट मांगना पड़ता है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में कि ये जो लोग हैं, ये जो घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों को बोल रहे हैं क्रॉस वोट करो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर क्रॉस वोट कभी करेंगे आप लोग तो आपका मतदान बाद हो जाएगा।
चलो आपका इलेक्शन का टाइम मतदान पे बाद हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखो। बस चारों मशीन में जहां पतंग दिख रहा है वो पतंग को दबाना है और जिताना है। शुक्रिया।